ज़ारा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ, तुम्हारी आज की प्लानिंग जो कामयाब हो गई होगी। ऐसा ही समझ लो, प्लानिंग कामयाब हो गई है। ज़ारा, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हो सकता है जो तुम्हारे लिए खुशखबरी हो वो दूसरों के लिए बुरी खबर हो। अरे यार ज़ारा, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम जानना नहीं चाहोगे खुशखबरी है क्या? बोलो। ज़ारा, ज़ारा, मैं मां बनने वाला हूं। मेरा मतलब है तुम बाप बने। अरे यार, यार ज़ारा, तुम मां बनने वाली हो। कितने कमरे हैं घर में? तो काफी है दोनों के लिए। छोटा सा कर लेके रूप डालता है। दोनों खुश तो है ना? घर बड़ा या छोटा हो क्या फर्क पड़ता है? ये घर भी तो कितना बड़ा और कुशाद है, मगर खाली। कोई नहीं, भर जाएगा इंशाल्लाह। वापस आ जाएंगे दोनों। निखत, हवादार तो है ना? और उनको घुटे हुए कमरे बहुत बुरे लगते हैं। नया घर बना हुआ है या क्या हुआ ज़ारा? और मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। मैं पेन किलर ले आऊं? नहीं, पेन किलर मत लेके आना, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो सर दबा दूं तुम्हारा? हाँ, दबा दो। तो बान, तुम्हारे हाथ कितने सख्त हैं। दबाओ। याद है उन अम्मी कितनी अच्छी तरह से दबाती थी ना। दादी भी कितनी अच्छी मसाज करती थी ना तेल की। अच्छा प्लीज यहाँ से भी दबाओ, अच्छी तरह दबाओ। हम और भी दर्द हो रही है, यहाँ पे भी दबा दो। खैर, अपनी बेटी के मामलात में फिक्रमंद होना मुदाखलत थोड़ी होती है। मगर बेटी और दामाद के मामलात में दखल देना मायूब समझा जाता है। इससे उन पर फर्क पड़ता है यार। मैंने अपना हतमी फैसला कर लिया है और मैं आज ही ऑन और ज़ारा को अपना फैसला सुनाना चाहता हूं। बच गए, आज फिर लेट हो जाऊंगा। ज़ारा उठो। तुम ऑफिस जा रहे हो? जाहिर सी बात है, और कितने दिन इस तरह घर रुकूंगा? और अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। कल रात को भी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे। अच्छा तो मत जाना ऑफिस। ऐसे नहीं हो सकता ज़ारा, तुम्हें नहीं पता मेरा मेरा वर्क बहुत खड़ूस है। आइडिया, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, एक फुल टाइम मेड हायर कर लेते हैं। तुम अफोर्ड कर लोगे मेड? अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैनेज कर लूंगा ना। तो तब तक मैं क्या करूंगी? तो हम ऐसा करते हैं, जब तक हमारे पास मेड नहीं आ जाती ना, तब तक मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें अम्मी और दादी के पास छोड़ जाया करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मुझसे नहीं उनके ताने सुने जाते हैं रोजाना रोजाना। अगर ऐसी बात है घर से क्यों निकाला था?
जब उन्हें पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुम अपनी सारी नाराजगियां दूर कर देंगी ना? उन्हें बताएगा कौन? तुम कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? मैंने तो सोचा था कि हम आज ही उन्हें खुशखबरी दे देंगे। बिल्कुल नहीं। अगर उनकी बुरी नजर लगी हमारे बच्चे को तो? सारा, ये मेरी अम्मी और दादी हैं। वो हमारे बच्चे पे बुरी नजर क्यों लगाएंगी? तुम भी तो उनके इकलौते बेटे थे ना। अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल सकते, हमारे बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यार वो अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम उन्हें नहीं बताएंगे। और जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बनाता हूँ। निघत, जल्दी तैयार हो जाओ, खाना भी गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा। जा रही हूँ भाभी, जा रही हूँ। एक तो देखूं तो सही, आपकी सुगर बहू ने घर का क्या हाल किया है। 2-4 ताने देके आऊंगी ना तो ठंड पड़ेगी। मैं भी साथ चलूं? बहुत दिन हो गए उनको देखा ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की। उसे यहाँ आना चाहिए आपसे मिलने के लिए, उस पर फर्ज है ये। तो तुम क्यों भाग भाग के जा रही हो फिर? रंग में भंग डालने के लिए। हाँ, मुझे लगता है चाय में उबाल आ गया। सॉरी, वो मैं ये करता हूँ, तुम ऑमलेट को देख लो। हाँ लगता है माँ ने अंडे में लून ज्यादा डाल दिया। नहीं जा, और बना के ले आने। नहीं, पीले बेटा, पीले 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 पीले।
नहीं जा, अंडे अंडा और बना के ले आ। नमक। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी और अकेला घर छोड़कर चला गया। इतनी गैर जिम्मेदारी। डैडी इसको ऑफिस जाना भी तो जरूरी है ना। देखो ज़ारा बेटा, यहाँ है कौन तुम्हारा ख्याल करने वाला ऑन के अलावा? There's no one। तुम्हारे इस अकेलेपन से मुझे परेशानी होती है। वैसे भी इतना छोटा सा घर तुम्हारे रहने के बिल्कुल लायक नहीं है। सो मैंने सोच लिया है दैट मैं तुम्हें और ऑन को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। यस। सारा बेटा, तुम इस तरह रहने की आदी नहीं हो। सारा दिन अकेली होती हो घर में। अगर वो लोग तुम्हारे जैसे हीरे की कदर नहीं कर सकते तो सॉरी टू से वो उनकी बदकिस्मती है। डैडी उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कभी भी हमारे साथ नहीं चलेगा। अगर वो अपने घर वालों की बात मानकर तुम्हें इस बेकार घर में इतने बुरे हालों में रख सकता है, वो तुम्हारे डैडी की बात नहीं मान सकता। मैं परेशान होता हूं तुम्हारे इस अकेलेपन से। सो आई डिसाइडेड कि मैं, देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा और ऑन का। मैं आज ऑन से बात करूंगी। प्लीज डू। उफ, मैं तो भूल ही गई। आप चाय पियेंगे कॉफी? श्योर, कॉफी। लवली डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। करे तू दफ्तर से इधर आ गया? हो ज़ारा जी नाराज होगी। मुझसे रहा नहीं गया। मेरी तुम्हारी कसम के। नहीं, उसका तो मुझे अभी पता चला है। मैं तो आपको ज़ारा के बारे में बताने आया। ज़ारा जी आख, ज़ारा जी। ये उसको पता लग गया ना कि तूने उसके नाम की बेअदबी की है, वो कुत्ते वाला हाल करेगी तेरा। दादी, ज़ारा की तबीयत खराब थी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया था और आपको पता है उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आए हैं? डॉक्टर के पास तुझे लेके गई थी, मुझे पता है। वो पैड़ी जनानियों की तरह जो घर में दुपट्टा लपेट के ना डाम लगाती हैं। उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी दादी। तो मैं कब कह रही हूँ कि उसकी तबीयत ठीक थी? हमें ही नहीं पता लगा, हम समझ ही नहीं सके उसको। तेरी तो आँखों के ऊपर चलो ठीक है इश्क की पट्टी बनी हुई थी, मत हमारी मारी गई, हमें भी ना पता लगा ये निकलेगी कैसी। आप मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुन रही दादी? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ज़ारा। मैं कहती चुप करके निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। मैंने समझा खबरें अपनी दादी की बीमार तबीयत का पूछने आया है। मुझे क्या पता तू आया यहाँ पर उसके ड्रामेबाजियां और उसकी तफसील बताने के लिए आया। हाँ, तो क्या समझता है कि हम बुजुर्ग हो गए जाके तेरी ज़ारा जी के आगे मिन्नतें तरले करे, उनके उसके गोडे गिट्टों में बैठे हैं जो हमें तुझसे दूर ले गई है। मैं कब कह रहा हूँ दादी कि आप उसकी मिन्नतें करें? मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़ारा। मैं चुप कर दे, मैं कहती निकल जाए यहाँ से, दफा दूर हो जाए मेरी आंखों के सामने से। ये उसे पता लग गया ना कि 10 मिनट की दादी के पास बैठ के आया है, तेरी इतनी बेइज्जती करेगी कि मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं जाएगा। दफा जा, उठ, चल दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। शर्म ना हो तो। तुमने अपने डैडी से ये कहा है? मगर तुमने तो कहा था कि तुम ऑन को उसकी गलती का एहसास दिलाओगी। अब तुम उसे ये कहने जा रही हो कि तुम दोनों अपने डैडी के घर रहने जा रहे हो। ज़ारा नहीं, गलती मत करो। देखो देखो, तुम यहाँ से तो किसी भी वक्त अपने घर आ सकती हो, मगर उस जमशेद साहब के हत्थे चढ़ के कभी भी मैं कैसे निकल नहीं सकोगी। मैं जानती हूँ पुप्पो, और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह ये बात ऑन जानता है, लेकिन उसको उसकी गलती का एहसास भी तो दिलाना है।
इसीलिए तो मैं उसको वहां पे लेके जा रही हूँ। नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा तो दिल चाह रहा है उसे कानों से खींच के घर ले जाओ। वो नहीं, अब उसकी उम्र नहीं है इस तरह की बात करने की, बड़ा हो चुका है और उसमें बहुत सी जिम्मेदारी है और अब तो वो खुद क्या? वो खुद क्या? वो खुद अब बाप बनने वाला है। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूँ। नहीं, मुझे सफर नहीं हो रहा। जल्दी से घर आ जाने। आराम से। कहाँ पे थे तुम? घर गया था। कमाल है, मेरी यहाँ पे तबीयत खराब थी और तुम अपने मैके जाके बैठे हुए थे। मैं क्या? जरूर उन्होंने तुम्हें बुलाया होगा ताकि मैं यहाँ पे अकेली बैठी रहूं। नहीं ज़ारा, मैं खुद गया था। वो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी ना। जानती हूँ मैं वहां पे किसकी कितनी तबीयत खराब थी। पता नहीं क्या क्या पट्टियां बढ़ाती रहेंगी तुम्हें। नहीं ज़ारा, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खुद गया था। बल्कि दादी तो मुझे बार बार वहां से निकलने का कह रही थी। और तुम वहां पे बेशर्मों की तरह बैठे रहे। हद है वैसे। ऑन सुनो, तुमने क्यों नहीं वो खबर तो नहीं दे दी? नहीं ज़ारा, मौका नहीं मिला। वैसे बताने तो वही क्या था। शुक्र है नहीं बताई, वरना तुम्हारी चाची और पप्पी तो मेरे बहुत ही खिलाफ है। सुनो ऑन, अगर तुम अब मेरी इजाजत के बगैर वहां गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Understand? You better understand. भाभी, भाभी, मुबारक हो। किस बात की? मौसम की। मौसम बदल गया है ना, शुक्र है गर्मी तो गई। मौसम तो सारे दिल के होते हैं निगत। अगर दिल बुझा हुआ हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अगर दिल इतना ही बुझा हुआ है तो चूड़ी किस खुशी में बना रही? वो पराठे बनाए थे ना सुबह, तो बस ऐसे वैसे तो कुछ नहीं होता। पता है भाभी, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि कोई खुशी हमारा इंतजार कर रही है और उसके हम तक पहुंचने से पहले ना बस हम ऐसे ही खुश हो रहे होते। निकट मैं पहले ही परेशान हूँ, तुम क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? अच्छा ना, बस कुछ नहीं है, चले जल्दी करें, चूड़ी खिलाएं। बनने तो दो। नहीं अभी। तुम बड़ी नहीं हो सकती। होंगी भी नहीं। बचिया कहाँ है? अंदर। मैं देख के आती हूँ। सारा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। प्लीज थोड़ा खा लो। ऑन, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम वहां कभी नहीं जाओगे। अब मेरी इजाजत के बिना तो कभी भी नहीं। ओके, पर तुम प्लीज खा तो लो। अच्छा, अब तुम मेरे अकेले रहने की फिक्र मत करना ऑन। आज वो डैडी आए थे, वो हमें साथ ले जाएंगे अपने घर। क्या हम उनके पास रहेंगे? क्यों? उधर जाने में क्या है? मुझसे पूछ तो लिया होता ज़ारा। तुम्हारा जवाब क्या मुझसे मुख्तलिफ होता ऑन? ज़ारा,
मैं घर दामाद बनने को तैयार नहीं हूं। मैं भी तो घर बहू बनी थी ना, और मुझे यहां नहीं रहना। Up. Right. Look. All the way down, all the way down. All the way down. पूरा नीचे जाओ. Up more. इधर आओ। इतने बड़े हो गए हो, टाई बांधने नहीं आती? जारबन बांधने आता है? जी नहीं, मैं इलास्टिक पहनता हूँ। चलो चलो नीचे, पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ. Straight, hands straight, straight. Come on. Down, down, बिल्कुल. That's good. Good. हाथ सीधे, सीधे हाथ, सीधे. Straight. No cheating, no cheating. Straight. 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 Like this. Okay. Up. Come on. Toe. Come on. Chalo. Up, straight. Straight leg. Straight arm. Go. Come on. Right. Come on, up. Hips down. Go. Shabash. Wait. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी. आप मुझे यहाँ सुबह सुबह देखकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब देर हो जाए. कैसी देर? आप ज़ारा और रॉन की जिंदगी में दखल देना छोड़ दें. देखिए, बच्चों का ख्याल रखना, उनकी जिंदगी में दखल देना बिल्कुल नहीं है. क्या मैं भी उनकी जानिब से वैसे ही आंखें बंद कर लूं जैसे आप सब ने की है? आई एम सॉरी, मैं अपनी बेटी को तकलीफों में तन्हा नहीं छोड़ सकता. मैं उसे अपने पास रखूंगा. ताकि ऑन बिल्कुल बेफिक्र हो जाए. अपनी तमाम जिम्मेदारियां आप पे डाल के हल्का फुल्का हो जाए. ज़ारा ठीक कहती है
कि अब वक्त आ गया है कि ओन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो बाप बनने वाला है। क्या? जी, मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी, और सारा ने मुझे बताया तक नहीं। ऐसी बातें लड़कियां अपनी माँ से करती हैं, बाप से नहीं। मेरी नन्ही सी गुड़िया खुद मां बनने वाली है, मैं नाना बनने वाला हूं। अब मैं जल्द अज जल्द उन्हें अपने पास लाके रखूंगा। फिर वही जिद। अब ये जिद जोर पकड़ेगी, मजीद जोर पकड़ेगी। मैं अपने नवासे और नवासी के लिए दुनिया जहां की नेमतें ढेर कर दूंगा। बड़े से बड़ा अस्पताल, अच्छे से अच्छा डॉक्टर अरेंज करूंगा। आप खुद सोचें, क्या ऑन ये सब कुछ कर सकता है? कर सकता है या नहीं, लेकिन ये सब करना उसका फर्ज है। और ज़ारा भी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा दुनिया में आने के बाद किसी और के एहसानों तले रहे। एहसान? देखें, जो कुछ मेरा है वो ज़ारा का भी है। उसे पूरा हक है मेरी चीजों पर। उसका हक है क्योंकि वो आपकी बेटी है। इसी तरह जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उस पर उसके बाप का हक होगा। आप अपनी बेटी के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उस बच्चे के लिए उसका बाप करना चाहेगा। मैंने एक पल में इतने सारे ख्वाब सजा लिए थे कि मेरे वीरान घर में एक नन्ही सी जान की हंसी से उजाला हो जाएगा। अब वो ख्वाब ही रहेगा। देखें जमशेद साहब, अब आप खुद गर्जी से काम ले रहे हैं। आप ज़ारा और ओन की जिंदगी में खुद को इसलिए ठोंस रहे ताकि आपकी जिंदगी से बोरियत खत्म हो जाए। तो इसमें गलत क्या है? क्या मैं अपनी बेरंग जिंदगी में रंग नहीं भर सकता? क्या मैं अपनी तन्हाई का इलाज नहीं कर सकता? सारी उम्र मैं अकेला जिंदगी गुजारूंगा? मैं ख्वाहिश नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में भी किसी का साथ हो? आप ये ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरों को अपने आप से बांधने की क्या जरूरत है? आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को लाएं जो दिल से आपके साथ शामिल हो जाए। आप मेरी जिंदगी में शामिल होंगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? प्लीज बैठे। देखिए, मैंने बिना सोचे समझे मुंह से इतनी बड़ी बात निकाल दी है। आपने सच ही कहा है। मैं शायद वाकई अपनी तन्हाई और बेरौनक जिंदगी से बेजार हो चुका हूं। देखिए, मुझे किसी का साथ चाहिए, जीने का मकसद चाहिए मुझे। मैं जिंदगी का सफर अब मुझे बहुत
लंबा लगने लगा है हम सफर के बगैर। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? अच्छा देखिए, आई एम सॉरी, मैं सोचे समझे मैंने ये सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान ऐसी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने दूसरी बार आपसे बात कही है, और बहुत सोचने समझने के बाद, मैंने बहुत गौर फिक्र करने के बाद आपसे ये सब मैं कह रहा हूं कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी?